अरुण गोविल को तो इन्होंने राम बना के बाहर भेज दिया और उसको कोई नहीं जानता, सिर्फ उसको वोट दी थी, राम को वोट दे रहे हैं। चलो हमने वोट दे दी क्योंकि हम बीजेपी के भक्त हैं, हम बेवकूफ़ भक्त हैं, बीजेपी के अंधे भक्त हैं, बेवकूफ़ भक्त हैं। हमसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी नहीं हुआ, हमसे हो गई बहुत बड़ी गलती। अगर हो सकेगा तो भविष्य में इस गलती को हम सुधारेंगे भी। जंगल था यहाँ, अब हमने मंगल करा 40 साल के बाद, अब ये कब्रिस्तान बना रहे इसे। हमारा कोई रोजगार नहीं है भैया, ना हमारी कोई शॉप है, ना हमारा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस एक पेट भर रहे हैं, बस पेट भर रहे हैं बस हम, और वो भी पेट नहीं भरेंगे, हम कहीं भेज देंगे, हम क्या काम करेंगे बताओ। फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट क्लास में है। आप स्कूल अभी जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं अभी आप? नहीं जा पाए। आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? नहीं। स्कूल आपका बंद हो चुका है, सुनने में आया है। स्कूल भी बंद हो गया, स्कूल भी टूट गया। अच्छा, स्कूल बंद हो चुका और स्कूल को तोड़ दिया भी गया है। बचा लो हमारा मकान, दुकान बचा लो मोदी जी। हम रोई मत दादी, रोई मत आप। क्या करें मोदी जी, कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके, कहाँ तक। क्या नाम है सर आपका? मेरा संजीव कुमार त्यागी। पिछले 5 से 6 दिनों से लगभग आप सारे लोग प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है, जो EWS और LIG मकान हैं, ये लो कैटेगरी के मकान हैं, इन्हें कुछ राहत दी जाए। चाहे HIG को ना दी जाए, LIG को तो कम से कम दी जाए, और राहत दी जाए, इनके मकान ना तोड़े जाएं और छोटे मोटे व्यापार इन्हें करने दी जाएं अपनी डेली रोजी रोटी के लिए। अगर इनके पर रोजी रोटी नहीं होगी तो ये नौकरी मांगेंगे, नौकरी सरकार के पास देने के लिए नहीं है, ना तो प्राइवेट सेक्टर में है। प्राइवेट सेक्टर में भी कितने लोग निकाल दिए गए हैं, और सरकारी नौकरियां हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी गई हैं, उन्हें ठेके पे दे दिया गया है या प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है उनका। सरकारी नौकरियां है ही नहीं हैं, तो आप देंगे कैसे? रोज़गार हमारे छीन लेंगे आप, तो हम जिएंगे कैसे? या तो एक तरीका है, जैसा रूस में सबको इकट्ठा करके एक जगह गैस छोड़ दी गई थी, तो हम तैयार हैं, हमें सबको एक जगह इकट्ठा करके ऐसी गैस छोड़ दे जो हम मर जाएं। ऐसा तानाशाह ने किया था एक बार, तो ऐसा दोबारा भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम मरने के लिए भी तैयार, या तो रोजी हमारी छोड़ी जाए या हमें मार दिया जाए, दोनों में से एक काम हम कर लें। आपने ये कहा था मोदी जी ने कि हम हर गरीब व्यक्ति को मकान बना के देंगे, लेकिन आप मकान बना के तो क्या देते? हमारे जो मकान बने हुए हैं उनके ही आप तुड़वा दीजिए, उनका ही रक्षा कर लीजिए और करें। हमारा प्रतिनिधि 5 दिन हो गए हमारे पास क्यों नहीं आया? वोट मांगने हमारे पास हाथ जोड़ के क्यों आया था? क्या आगे नहीं आएगा? आगे वोट नहीं मांगेगा? क्या नाम है आपके प्रतिनिधि का, कौन है यहाँ से? हमारे प्रतिनिधि 2 हैं, MP और MLA, अरुण गोविल, सोमेंद्र तोमर। सोमेंद्र तोमर यहीं का रहने वाला, अरुण गोविल को तो इन्होंने राम बना के बाहर भेज दिया और उसको कोई नहीं जानता, सिर्फ उसको वोट दी थी, राम को वोट दे रहे हैं। चलो हमने वोट दे दी क्योंकि हम बीजेपी के भक्त हैं, हम बेवकूफ़ भक्त हैं, बीजेपी के अंधे भक्त हैं, बेवकूफ़ भक्त हैं। हमसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी नहीं हुआ, हमसे हो गई बहुत बड़ी गलती। अगर हो सकेगा तो भविष्य में इस गलती को हम सुधारेंगे भी। अगर ये अपनी गलती नहीं सुधारेंगे तो हम अपनी गलती सुधारेंगे। अगर ये अपनी गलती सुधारेंगे तो हम, हो सकता है हम भी सुधार लें। दोनों जनप्रतिनिधियों में से कोई यहाँ पे मिलने नहीं आया अभी तक? कोई नहीं आया, उन्हें फीता काटने के अलावा कोई काम नहीं है। आए दिन फीता कट रहा है, कोई कह रहा है मैं लखनऊ में हूँ, कोई कह रहा है मैं फीता काटने में व्यस्त हूँ, या झंडा फहराने तो प्रतिनिधि आ जाता है एक छोटे से काम के लिए, लेकिन इतनी पब्लिक सड़क पे बैठी हुई है, उसके लिए वो आके सुनता तो सही, चाहे हमें कहता तुम मर जाओ, लेकिन कम से कम आके कहता तो सही कि तुम मर जाओ। कह दे एक बार कह तो दे। दुकान बचा दे हमें, हम बहुत दुखी है भगवान, हमें बहुत दुखी है, हम तो बहुत दुखी है। मोदी जी बचा लो हमें, मोदी जी बचा लो हमारा मकान, दुकान बचा लो मोदी जी। हम बहुत रोई मत दादी, रोई मत आप। क्या करें मोदी जी, कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके, कहाँ धक्के खाएंगे बच्चों को लेके? 2 बेटे दोनों ही रहते हैं एक नीचे, कहाँ जाएंगे? रोई मत दादी, रोई मत। तो सरकार से आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप ये बताइए। यही कहना चाह रहे हैं, हमें अन्याय दो, हमारा मकान, दुकान बचा लो हमारा मकान। कौन सा मकान है आपका, कहाँ पे मकान है आपका? सेक्टर 2 में प्रेस करते हैं हम। अच्छा, आप प्रेस करती हैं आप? हाँ जी। तो देखिए आप, ये नीचे इनका मकान है छोटा सा, वहाँ नीचे दादी प्रेस करती हैं। नहीं, प्रेस तो बेटे करते हैं। हाँ,
बेटे करते हैं फिर। अच्छा, तो हाँ। वो मकान तोड़ने की बात आई है सरकार हाँ की जी, तरफ से? तोड़ने की कहाँ से वो तोड़ देंगे, हम कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे। रोइए मत दादी। मोदी जी हमें न्याय दे रहे, मोदी जी हमें न्याय दे, हमारा मकान बचा ले मोदी जी। रोइए मत दादी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपा है। अच्छा, कब से आप यहाँ धरने पर बैठी हुई हैं? 6 दिन हो गए भैया हमें। 6 दिन से आप यहाँ सारे लोग धरने पर बैठे हुए हैं आप लोग? बिल्कुल भैया, सुबह आ जाते हैं हम, ये सुबह से हम रात हो जाती है, हम यहीं बैठे रहते हैं हम। तो आप क्या काम करते हैं, क्या काम है आपका, घर में क्या काम हमारी चलता नीचे शॉप है, ऊपर मकान है। है? यानी कोई आपका बड़ा काम नहीं होता, सिर्फ आपकी एक दुकान चल रही है हाँ, आपकी? भैया भाई एक दुकान है, उसमें 3 परिवार हो रहे हैं। अच्छा, यानी यानी सीनियर सिटीजन है हाँ। और 3 बच्चे हैं हमारे। कॉमर्शियल कोई बड़ा काम नहीं है, आप रोजगार स्वरोजगार के तौर पर आप एक छोटी सी दुकान चला रहे हैं, यस भैया। जिसको सरकार की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसको तोड़ने की बात हुई है। हाँ जी तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या संदेश है? भैया, हमारा मकान और दुकान ना तोड़ी जाए, क्योंकि हमारा परिवार बेघर वो हो जाएगा, रोड सड़क पर आ जाएगा। इसलिए हम मोदी और योगी से भाई भैया से ये कहना चाहते हैं कि हमारा दुकान और मकान बचाया जाए। अच्छा, क्या क्या परेशानी आपको हो रही है? सुनने में आया है कि यहाँ पे जो स्कूल हैं, अस्पताल हैं, बैंक हैं, वो भी लगभग सील कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं यहाँ पे। तो क्या क्या और परेशानी हो रही है? भैया अब हमें यही है कि बच्चों की थोड़ी भी तबीयत खराब हो जाती है, हमें इतनी दूर जाना पड़ता है। अस्पताल बंद होने की वजह से? हाँ जी भैया, स्कूल भी बंद है भैया, भाई स्कूल भी 10-12 दिन से बच्चे घर पे रह रहे हैं। बताओ आप जो हमारा घर है बहुत छोटा घर है, हमारा 38 मीटर का मकान है भैया। उन्होंने हमसे ये कहा गया है हमसे कि उसको सेटबैक दीजिए। अगर हम सेटबैक दे देंगे तो हम उसमें रहेंगे कहाँ? सेटबैक को अगर आसान भाषा में समझना चाहें कि जो मकान है वो लगभग सड़क से 1 मीटर पीछे हो जाना चाहिए। तो जब अगर 1 मीटर मकान अगर टूटेगा तो फिर वो मकान बचेगा कहाँ से? फिर अगर सेटबैक अगर आप उसको करेंगे, 1 मीटर अगर आप उसको पीछे ले जाएंगे तो मकान बचेगा कहाँ फिर? एक कमरे का ही तो मकान है। 35 मीटर में है ये मकान। एक कमरे के मकान है, और जो हम 5 मीटर पे इन्होंने 5 फुट पे इन्होंने लगाया है निशान। अगर हम उसे ऊपर तक तोड़ते हैं तो हमारा सारा मकान एक तो नीचे गिरेगा। आप आगे जाइए। फिर हम पे जो है इतने पैसे भी नहीं है अब। सारी जमा पूंजी तो हमने इसमें लगा दी मकान में। अब ये बताओ, 65 साल की मेरी उम्र होगी और यहाँ 40 साल से हम रह रहे हैं। ये आस विकास पहले बताता ना, जब बने तो आस विकास के सामने बने, तो यही आस विकास कोई ज्यादा दूर की बात थोड़ी है। तो जब क्यों नहीं बताई कि ऐसे बनाओ तुम मकान? पहले हमें देता, कुछ लिख के देता कि भाई ऐसे बनाओ तुम मकान। हमारे पास कुछ दिया थोड़ी है उसने। पर आप यहाँ बता रही हैं कि आप 40 से 45 साल से आप लगभग यहाँ आपका मकान है, आप यहाँ रह रहे हैं, आप यहाँ पर ये कानूनी जो लड़ाई है वो एक बहुत लंबे समय से चल रही है। पहले हाई कोर्ट में चली, उसके बाद में ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। तो ये फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है ये फैसला। ये आम आदमियों को नहीं बताया किसी को। आस विकास ने हमें बताओ कब बताए? वे नोटिस लगाने आए अभी हमारे पास। जब सेंट्रल मार्केट का हुआ तो वे नोटिस लगाने आए, कब बताया हमें कि तुम्हारी साथ मुकदमा चल रहा या तुम्हारी साथ हम ऐसा कर रहे हैं? हमें बतावे ना आस विकास आके, कभी हमें नोटिस नहीं आया। किसी से पूछ लो, चाहे यहाँ किसी से भी पूछ लो, हमें यहाँ शौक नहीं लग रहा बैठने का। 4 दिन से बैठे हैं हम यहाँ। अच्छा, आपके जो बिजली कनेक्शन है या कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल बिजली कनेक्शन कॉमर्शियल है, हाउ टैक्स कॉमर्शियल है। 1 साल का 4000 का आया हाउ टैक्स। जब हमारी कमाई नहीं तो हम भरेंगे कहाँ से? जब हमारी दुकान 2-2 महीने बंद हो गए तो हम कहाँ से भरेंगे? नहीं, जब आप रेजिडेंशियल में रहे हैं तो फिर वो सारी चीजें कॉमर्शियल कैसे हो गई? बुझो ना है सरकार से कि कॉमर्शियल कैसे लिए फिर तुमने। हमें क्या पता हमारी गाल क्या धोखा हो रहा है। अब सारी जमा पूंजी लगा दी, अब बताओ हम कहाँ से जाएं? ये तो जंगल था यहाँ, अब हमने मंगल करा 40 साल के बाद, अब ये कब्रिस्तान बना रहे इसे हैं। आप सारे में कैमरा घुमाओ, यहाँ देखो कितने बड़े बड़े शोरूम है। क्या है? सबकी छोटी छोटी शॉप मिलेंगी जो लेडी चलाती हैं। आदमी घर का बाहर का काम करते हैं, लेडी चलाती हैं उन शॉपों को, अपना घर भी देखती है और उन शॉपों को चलाती हैं। यहाँ देखो ना आप, सच्चाई कहीं छुप थोड़ी जाएगी, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। और मकान देखो हमारे कि क्या कमरों के हैं, हम कैसे रहते हैं उसमें। बहू भी है हमारी, बेटे भी हैं हमारे, उनके बच्चे भी हैं। एक कमरे में हम भी तो बड़ा मकान में रहना चाहते हैं भैया। हम मजबूरी में ही तो रह रहे होंगे कि सब सोचें, सबका सपना हो एक।
लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम बड़े मकान में रह सकें। और यहाँ कोई ऐसा लोग नहीं है जो इतना अमीर हो। तो आखिरी में आपकी सरकार से क्या मांग है और संदेश क्या है सरकार के लिए? हमारी ये मांग है कि सरकार ने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। हमारी सरकार ने, सबको पता है कितने बड़े बड़े काम कर दिए। हमारा तो छोटा सा काम है, सरकार चाहे तो ये क्यों नहीं हो सकता? हमें लिखित रूप में दे कि तुम्हारा व्यापार भी बचेगा और तुम्हारी दुकान भी बचेगी, मकान भी बचेगा। जैसे हम पहले रह रहे थे 40 साल से शांति से, हम ऐसा रहना चाहते हैं। हमें मोदी जी से और योगी जी से यही बात है कि हमारी बात आगे पहुंचाओ। हमारे दुकानें जो भाइयों लोगों की हैं, हम छोटी छोटी चीज़ें के लिए आ जाते हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम गरीब आदमी हैं, हमें कोई रोजगार नहीं है, कोई हमारी सरकारी नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। हम काम करते हैं और अपना पेट भरते हैं, लेकिन जब ये भी घर नहीं रहने का तो हम कहाँ जाएंगे भैया बताओ? हैं, हम कोटियों में काम करते हैं, अब क्या करें बताओ? हमारी छोटी सी कमाई है और ये हमारे साथ में धोखे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये भैया? हम ये परेशानी है, बस हमारा कोई रोजगार नहीं है भैया, ना हमारी कोई शॉप है, ना हमारा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस एक पेट भर रहे हैं, बस पेट भर रहे हैं बस हम, और वो भी पेट नहीं भरेंगे और हम कहीं भेज देंगे, हम क्या काम करेंगे बताओ? मैं समझ सकता हूँ। हम बहुत दुखी है भैया, हमारा कोई आगे आदमी भी नहीं है हमारे सर पे जो कि हमारे कोई साथ देगा, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। हम क्या करें बताओ? और हमारा ये छत भी छिन जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे बेटे? हम बहुत परेशान हैं। तो ये आंखों में आंसू, बेहद गमगीन माहौल, और आप देख सकते हैं ये सरकार से अपनी मांगों को, अपनी बातों को पहुंचाते हुए कि जिम्मेदार लोगों तक इनकी बात पहुंचे और सरकार उस पर फैसला ले। जी दीदी, आप क्या कहना चाहेंगे? 40 साल से हम लोग रह रहे हैं, तो ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है सरकार का या आवास विकास का। एक बात बताइए, आवास विकास को पहले नहीं नज़र आ रहा था ये कि जब क्यों नहीं बोला था कि ये इस तरह से बनाओ या कुछ भी करो? ये सब लोग परेशान हैं, इतनी दिन से बैठे हैं, 6 दिन से, तो ये कोई तरीका है सरकार का या आवास विकास का? आप क्या काम करती हैं? आप? मैं तो इन लोगों की हेल्प के लिए बैठी हूँ। देखो, मैं कोई काम नहीं करती, मैं जॉब करती हूँ। आपका भी मकान है आपका? हाँ जी, मेरा भी मकान है। मैं तो मकान के लिए बैठी हूँ। तो ये थोड़ी ना है कि आप मकान तोड़ने के लिए, छोटे छोटे से 35 मीटर के मकान है, 25 और 35 मीटर, अगर वो तोड़ दिए जाएंगे 1 मीटर या 5 फुट जो भी, तो क्या बचेगा? और पहली बात तो इनमें जान ही नहीं है। जो हमने थोड़ा बहुत करा रखा है उसके लिए, वो अगर आप पीछे को हटवाएंगे, मकान करेंगे, तो वो टूटेगा, तो वो तो पूरा मकान ढह जाएगा। उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे जब जो रोजगार है उसी से रोज रोटी खा रहे हैं लोग? बताइए आप, कैसे होगा? देख सकते हैं इस धरना प्रदर्शन में यहाँ पर कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेके। जैसा कि बताया जा रहा है, यहाँ पर इस फैसले की वजह से यहाँ पर स्कूल, तमाम अस्पताल और तमाम बैंक बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो ये बच्चे भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? आराध्या। आराध्या। आपका क्या नाम है? शिद। आप स्कूल जाते हैं? आप किस क्लास में हैं आप? फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट क्लास में हैं। आप स्कूल अभी जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं अभी आप? नहीं जा पाए। आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? नहीं। स्कूल आपका बंद हो चुका है, सुनने में आया है। स्कूल भी बंद हो गया, स्कूल भी टूट गया। अच्छा, स्कूल बंद हो चुका और स्कूल को तोड़ दिया भी गया है। तो देखिए आप, ये छोटी सी बच्ची है जो पहली क्लास में पढ़ती हैं, स्कूल को सील करने की वजह से, तोड़ने की वजह से ये स्कूल नहीं जा पा रही हैं। आप बेटा कौन सी क्लास में हैं? 4th में है। क्या नाम है आपके स्कूल का? चिल्ड्रन गैलेक्सी। चिल्ड्रन गैलेक्सी स्कूल। ये स्कूल तोड़ दिया गया है? ये तो सील लग रही है। अच्छा, उसको बंद कर दिया गया है। स्कूल को बंद होने की वजह से आप स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं। बेटा आपका क्या नाम है? प्रथम। प्रथम नाम है। कौन सी क्लास में आप? 8th क्लास में है। कि स्कूल का नाम क्या है आपका? चिल्ड्रन गैलेक्सी। अच्छा, आप चिल्ड्रन गैलेक्सी स्कूल से हैं। तो स्कूल आपका सील होने की वजह से आप भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बेटा आपका क्या नाम है? संयम। आप कौन से स्कूल से हैं? मैं चिल्ड्रन गैलेक्सी मीनाक्षी पब्लिक स्कूल। अच्छा, चिल्ड्रन गैलेक्सी से। यानी ये ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो चिल्ड्रन गैलेक्सी स्कूल से हैं। और एक बच्चा ये भी है। हाँ बेटा, आप कौन से स्कूल से हैं आप? चिल्ड्रन गैलेक्सी मीनाक्षी पब्लिक स्कूल। अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 3rd में पढ़ते हैं आप। क्या नाम है आपका? अच्छा, तो ग्रंथ बेटा, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आप कब से स्कूल नहीं जा रहे हैं आप? 5-6 दिन हो गए स्कूल नहीं गए। स्कूल को बंद कर दिया गया है। तो एक बच्चा,
एक बच्चा ये भी है, हमने तमाम बच्चों से बात की, गैलेक्सी पब्लिक स्कूल बंद होने की वजह से ये बच्चे पिछले 5-6 दिनों से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वहीं एक ये छोटा सा बच्चा, ये प्ले स्कूल में है। ये क्या नाम है बेटा आपका? नाम क्या है आपका? नाम क्या है? अच्छा, विष्णु मित्तल है। तो देखिए आप, ये सारे लोग अपनी मांगों को लेके एक तरफ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, वहीं ये छोटा सा बच्चा, ये प्ले स्कूल में पढ़ते हैं, वो यहाँ पर अपने मार्कर को लेके ये इसी को इन्होंने स्लेट बना लिया है। ये जो इनकी जो पैम्पलेट हैं मांगों की, इसी को इन्होंने ABCD इस पर ये लिख रहे हैं यहाँ पर। ये तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी तो है ही। बच्चे भी प्रभावित हैं, अस्पताल की वजह से, बैंक की वजह से, स्कूल की वजह से। तमाम लोग यहाँ अपनी मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखते हैं सरकार जिम्मेदार लोगों तक कब फैसला लेती है और आखिर इन लोगों की मांग कब सुनी जाती है। नमस्कार, मैं रजत कुमार।